ये देखो आदमी कहाँ बैठा हुआ है, वाटर टैंक के ऊपर बैठा हुआ है। अद्विक, हाय अद्विक। हेलो अद्विक, हाय। कैसा लग रहा है इतनी हाइट पे बैठ के? चलो फिर मैंने सोचा कि आपको उतनी देर में मेरे जो बेडरूम है वो सेट कर चुकी हूँ। जितना करना है हमें उतना हम लोग कर चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा उसका व्यू मैं आपको दे देती हूँ, बेडरूम्स का और बाथरूम्स का। बाकी किचन और ड्राइंग रूम का मैं इवनिंग तक या कल तक मैं देखती हूँ। तो ये देखिए, तो गाइस ये एक बेडरूम है और आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट डे कर्टन नहीं लगे थे, अभी हम कर्टन लगा चुके हैं। और ये कर्टन कोई न्यू नहीं हमने परचेज़ किए हैं, ये पुराने वाले कर्टन पड़े थे वो यूज़ किए हैं। और वो दिखाती हूँ, ये हमारा बेडरूम, ये हमने बेड लगा दिया है। और ये तो आपने पहले देखा ही था, ये सब कुछ कबर्ड और ये सब। और ये यहाँ पे एडी ने एडी गुड़गांव से गिटार नहीं लेके आया था, तो इसलिए हम उसकी मौसी के घर गए थे एक दिन सिर्फ गिटार उठाने के लिए। तो ये एडी का गिटार पड़ा है, उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी होती है एवरीडे। और ये बेडरूम के कर्टन्स है। ये हमारा एक बेडरूम हो गया रेडी। और यहाँ पे हमने जैसे ये थोड़ा सा एरिया है, इधर हमने अपने सूटकेसेस वगैरह रखे हुए हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। ये हमारा है सेकेंड बेडरूम। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ओ ओ ओ हेलो पति, हेलो पति। हम लोग एक्चुअली अभी बैंक जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा मैं वीडियो। ये सबसे पहले जो ये आपको चारपाई दिख रही है ना, ये हमने एडी के लिए एक्स्ट्रा लगवाई है क्योंकि एसी एक ही रूम में है, तो हम सारे एक ही रूम में सो रहे हैं। और ये हमारे कर्टन इस रूम में भी लग चुके हैं। और ये हमारा बेड जो उस दिन पॉलिश हो रहा था। और ये अलमीरा है जो पहले तो येलोश से कलर में थी, अभी हमने इसको डार्क ब्राउन में कर दिया। और बाकी तो आपने देखा ही था उस दिन। और मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारा बाथरूम। ये भी मतलब जितना होना चाहिए बाथरूम में, मतलब जितनी इसकी ज़रूरत है वो सब हमने सेट कर लिया है। ये सब। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ, एक और बाथरूम है हमारा उसमें। और मैं किचन और ड्राइंग रूम आपको बाद में दिखाऊंगी। ये हमारा एक और ये अंदर बाथरूम है, इसमें भी ये हमने अभी कॉर्नर वगैरह ये अभी लगाए हैं। और ये यहाँ वॉश बेसिन। तो बाकी अब मैं लेट हो रही हूँ, तो किचन का मैं आपको बाद में व्यू दूँगी। तो गाइस यहाँ पे मेरे दादू जी खाना खा रहे हैं और यहाँ पे सब हैं। ये मेरी अम्मा है, अम्मा जी को यहाँ से दिखाई, ये लो। अम्मा जी है। हाँ। और गाइस ये मेरे चाचू हैं, ये चाची हैं, ये तो आप जानते ही हो, इन्हें भी आप जानते ही होंगे। ये अंशु, ये तन्नू। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने किचन का व्यू देती हूँ। सो लेट्स हैव द लुक ऑफ माई किचन।
देखिए इसका छोटा सा बाउल देख रहे हो, एक्चुअली ये बहुत ही स्पेशल है। ये विनोद को उनकी दादी ने दिया था जब विनोद छोटे थे ना, तब इनके लिए स्पेशली बनवाया था उन्होंने ये। तो अद्विक को एक्चुअली ये हम लोगों को मिला है। कल हमने एक और बात भी बताती हूँ, ये केटल जो है वो भी हमें मिली है, तो इसका भी मैं बताती हूँ कि हमें कहाँ से मिली। तो ये अद्विक को ये दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई, तो ये हमने किचन में रख ली हैं। और ये हमें मिली है इस ट्रंक में। और ये ट्रंक जो है ये एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ को आर्मी में थे, तो ये तब उन्होंने बहुत साल पहले बनवाया था। एक ये और एक वहाँ पर है। तो ये ट्रंक ऐसे ही पड़े हुए थे बहुत सालों से, और हमें ये ऊपर कबर्ड्स में रखे हुए थे, जो कि हमें लगा कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और आदमी को ये बहुत पसंद आ रहे हैं, उसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई एंटिक कोई पीस हो, तो उसको ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हम मेरे ना ये काम में आ गया, क्योंकि किचन में कबर्ड नहीं लगे हुए हैं। और देखिए मैंने क्या किया है, आधा जो किचन का सामान है जैसे कि दालें वालें जो भी हैं, मैंने सेपरेट इसके लिए बॉक्सेस नहीं लगाए दालों के लिए। मतलब जो भी ग्रेन्स हैं ना या मसाले स्पाइसेस जो भी है, मैंने इसमें पॉलीथीन में बंद करके रख दिए हैं। क्योंकि अगर मैं इतने सारे डब्बे लगाऊंगी ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो ये सब मतलब मेरे को वाइंड अप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रंक जो है ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। और इस वाले ट्रंक में मैंने क्या किया है, ये जो भी कुछ जो बर्तन हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब कभी कभी यूज़ कर रही हूँ मैं इन्हें, तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे, और आदविक को तो बहुत ही पसंद आए, मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी पुरानी चीज़ हमने घर के अंदर रखी है। तो फ्रेंड्स ये ही है मेरा किचन। और हाँ, एक और चीज़, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे हलवा बनाया था ना घर में, तो मेरे को ऐसे लग रहा था यार मैंने पूजा करनी है। और बिलीव मी गाइस, ये जो 3 फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, एक तो शेरावाली माता की, एक शिवजी जी की और एक सिमसा माता की फ़ोटो है। ये तीनों मुझे ना उस दिन ट्रंक जब हमने निकाले, अभी 4-5 दिन पहले निकाला एक्चुअली हमने ये ट्रंक, तो उसमें जिस दिन मैंने हलवा बनाया ना उस दिन हम लोग दोपहर में ये निकाल चुके थे, और इवनिंग में विनोद इन्हें साफ़ कर रहे थे, तो इसमें ये सारा सामान मिला, तो जिसमें कि ये तीनों फ़ोटोज़ भी मिली हैं। तो मैंने जो प्रसाद बनाया तो मैंने यहाँ पे अगरबत्ती लगा के और इधर मैंने चढ़ाया। मतलब वैसे तो अलग मंदिर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे वाले घर में हमारा मंदिर है बना हुआ, तो मैं तो वहाँ भी माथा टेक लेती हूँ। और एक्चुअली मुझे रामायण पढ़ने की आदत है, मैं डेली 2 पेजेस रामायण ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने यहाँ भी मैं रामायण लेके आई हूँ, तो घर में बैठ के ना 2 पेजेस रामायण के कर लेती हूँ। तो वो तो मेरे को हो जाता है कि मैंने भगवान को याद कर लिया, मैंने पूजा कर ली, बट फिर भी जो हमारे रिचुअल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये फ़ोटोज़ मुझे मिली। तो मैंने यहाँ पर किचन में रख ली, और मैं मॉर्निंग में फिर इनकी पूजा करती हूँ। तो ये है मेरा किचन का टूर। मुझे पता है कि ये चीज़ें में कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि मैं दिखाऊं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, बट मैं ये दिखा रही थी कि मैं क्यों बिज़ी थी और क्या क्या मैंने, जैसे कि अब आपको किचन में खाना बनाना तो क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती है, जो कि मैंने सब कुछ एकदम ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और फ्रेंड्स मैं आपको अपना ड्राइंग रूम भी दिखा दूं, बट इसमें अभी तक हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं हमने अभी तक परचेज़ किया इसके लिए। ये देखिए अभी खाली ही पड़ा है ये, लेकिन हम लोग ना जैसे आज भी देखा आपने कि लंच हमने यहाँ पे किया दिन में बैठ के, नीचे बैठ के, मतलब खाली घर का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। और ये कुछ मेरे पास नीचे हमने जो घर रेंट पे दिया ना उसमें से एक रूम हमने अपने लिए रखा था, तो ये कुछ बाबा जी की फ़ोटोज़ हैं और कुछ पेंटिंग्स वहाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने ये यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर ली और यहाँ पे लगा दिए ये। और ये कर्टन लग गए हैं हमारे, एक्चुअली धूप पड़ रही है सही, तो मैं लाइट ऑन करती हूँ। तो ये मेरा है ड्राइंग रूम, जो कि अभी हमने ऐसा कुछ अभी यहाँ पे रखा नहीं है। ये देखिए, तो बस यही था
मेरे घर का टूर, जो कि मैंने अभी सेटअप किया है जिसका। और अब हम कभी भी आएंगे तो मतलब थोड़ा सा, वैसे तो हम पहले भी आते ही थे, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ नीचे रहते हैं। बस फ्रेंड्स, यही था मेरे छोटे से घर का व्यू जो मैं आपको देना चाहती थी। और वैसे तो मतलब अब हम जब भी कभी आएंगे तो ये है कि हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशियस हो जाएगा रहने के लिए। वैसे तो नीचे मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तो हम लोग उनके आ जाते थे, मतलब वहाँ पे स्टे करते थे। पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता था। हाँ, एक और बात बताना है कि हम लोग, मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि हम लोग डिनर, होपफुली डिनर हम आज हमारे घर में करेंगे, तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लंच यहाँ पे कर ले रहे हैं। और डिनर के लिए दिक्कत ये आ रही है कि सबको ना टीवी देखना होता है बच्चों को, तो फिर रात को टीवी हम मोस्टली हम रात को ही देखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना सब कुछ वहीं पे रात को टीवी भी देख लेते हैं और खाना भी खा लेते हैं, इसलिए हमारे घर में डिनर नहीं हो पाता। गाइस, हम यूट्यूब देखते हैं कुछ और, हम टीवी नहीं देखते, ये लोग टीवी देखते हैं। और तो इसलिए हम लोग फिर डिनर हमारा फिर यहाँ का कैंसिल ही हो जाता है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ से बना देती हूँ या हम मिलके नीचे बना लेते हैं, ये सब चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको अपने घर से टेरेस से अपनी मतलब आसपास का व्यू दूँगी, तो वो मैं अभी टेरेस पे आई हूँ, लेकिन वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो गया है और थोड़ा स्टॉर्मी भी लग रहा है, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो मैं तुम्हें एक्चुअली हिमाचल की ना कसोली की यहाँ से पहाड़ियाँ दिखाना चाह रही थी, हिमालयस, बट वो क्लाउड की वजह से दिख नहीं रहे हैं। कर दिया, क्लाउड होने की वजह से ना बहुत आप नहीं देख पाओगे। और ये हमारा पहले जब हम लोगों ने यहाँ मकान बनाया था, ये पूरा एरिया स्लोली पूरा एरिया ना, यहाँ पे बैक साइड पे ना ऑर्चिड होता था बहुत बड़ा, वो भी सारे अभी वो ख़त्म हो गया है, सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं और यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन चल होने वाली है ये बैक साइड पे। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बस ये ही एरिया बचा है, एक जो खाली है, बाकी सब जगह तो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस व्लॉग में आपको मैंने 3 डेज़ का करके शूट करके दिया है। जैसे जैसे मुझे टाइम लगा मैंने थोड़े क्लिप्स बनाए थे, तो वो फिर जैसे सैटरडे संडे और मंडे का अभी का बनेगा, और सैटरडे संडे को मैंने आपको थोड़ा किचन का और बेडरूम्स का व्यू दिया था। और हाँ गाइस, अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक दिस वीडियो। और अब मुझे ना रिलैक्सिंग लग रहा है। पहले हम लोग जब घर में एक्चुअली ये हो रहा था कि बाहर का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसे हम लोग भी बाहर जा रहे थे और कुछ काम हम लोगों ने घर में, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिर प्लम्बर, ये सब, तो मतलब घर में इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बट अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हम घर हमारा रहने लायक हो चुका है। गाइस, ये रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं यहीं पर नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग। और प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। और मिलते हैं फिर एक और व्लॉग के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय। लेकिन दोनों साथ में ही रहते हैं हमेशा, कभी लड़ते भी हैं कभी खेलते हैं, ऐसे है। और ये अभी बारिश के टाइम पे मैंने वीडियो बंद कर दी थी, अभी मैं फिर से आई हूँ टेरेस पे, तो बहुत ही अच्छी चिल्ड एकदम हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है बहुत। चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय।